हेलो फ्रेंड, आई एम अविनाश सिंह। वेलकम टू आवर स्टडी जंक्शन। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए सबसे लंबी तटरेखा, ठीक है ना, जो सबसे लंबी सहायक नदी, मतलब एक्सेट्रा, ऐसे जो इम्पोर्टेंट तथ्य वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जो कि आपका जितने सारे जीके से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई बंधा नहीं है कि हाँ ये एसएससी या कोई नेवी या एयरफोर्स, ऐसा कुछ नहीं है। जितने सारे जीके एग्जाम मतलब होते हैं रिलेटेड, सब में आ सकता है, ठीक है। तो अब चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गुजरात, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी होती है, ठीक है ना। सहायक नदी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, हेल्पिंग, जो हेल्प करता है ना। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ये कौन सी है? गोविंद सागर, ठीक है ना, भाखड़ा बांध पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग स्किप मत करना और वीडियो को अंत तक देखना। देखिए ये आपका हो जाता है व्यूलर झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? ये आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये कहाँ पे है? तो ये आपका चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग देख लेना, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न ये है, सबसे लंबा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात, ठीक है ना। सबसे प्रश्न देख रहे हो ना आप, सबसे लंबा समुद्र तटीय, जैसे अभी मान लो भारत का मैप ये रहता है, ठीक है ना। तो इस साइड में गुजरात होता है, तो यहाँ से पूरा समुद्री रेखा तट पे सटी रहती है, ठीक है। तो ये बोला गया है सबसे लंबी समुद्र तटीय राज्य आपका गुजरात पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ पे है? तो ये आपका आसाम में है, ठीक है ना। आसाम कहाँ पे है? तो मैं बता दूँ, जैसे मान लो इधर पे आपका मैप होता है ना भारत का, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो पड़ता है पश्चिम बंगाल, और इधर पे आपका सटा हुआ आसाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे लंबा नदी पुल वो कहाँ पे है? भूपेन हजारिका सेतु असम में है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा नदी पुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, ठीक है ना। चलिए आप लोग एक बात बताना, ये सबसे लंबी पूछा है ना, आप लोग बताना सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? लंबी तो गंगा होगी, चौड़ी कौन सी होगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे छोटी नदी कौन सी है? लंबी तो गंगा हो गई, तो छोटी क्या होगी? वो होगी आपकी आखिरी नदी, ठीक है, आड़वती जो होती है वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे लंबा बांध वो कौन सा है? हीराकुंड बांध। चलिए मैं एक बात बताऊँ, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट बांध मैंने कराया है, ठीक है, जो सिर्फ बांध के बारे में है कि वो किस नदी पे है, कौन बांध कहाँ पे है, तो वो आप लोग कर लेना, क्योंकि इससे 1-2 नंबर प्रश्न लिखा रहता है, होता ही है, ठीक है, तो कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा बांध कहाँ स्थित है? तो वो गोवा में है। गोवा भारत का सबसे छोटा सा राज्य है, छोटू, एकदम छोटू सा, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे एक प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। लेकिन गोवा सबसे ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा होता है। यहाँ पर आपका सबसे छोटा बांध कहा गया है, तो वो आपका गोवा में है, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा, सबसे छोटा राज्य में सबसे छोटा बांध, ठीक है ना। सबसे लंबा बांध कहाँ होता है? वो है आपका हीराकुंड, ठीक है। सबसे लंबा रेलवे पुल वो कहाँ पे है? वो आपका वेवनाथ रेलवे ब्रिज केरल में जो है वहाँ पे आपका सबसे लंबा रेलवे पुल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सबसे ज़्यादा दूरी तय चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वो आपकी विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, सबसे लंबी नहर वो कौन सी है? वो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो आपका, मैं अभी बताया हूँ कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो आपका गोवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। मैंने जो अभी कुछ देर पहले प्रश्न पूछा है वो मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। क्षेत्रफल यानी कि ज़मीनी जो
क्षेत्रफल होती है उसके दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और यहाँ पे वो संख्या की दृष्टि से बोल रहा है तो वो आपका उत्तर प्रदेश होगा। पर ध्यान में रखना, छोटा छोटा सा गलती से ना हम लोग अपना नंबर जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है। तो बस ये छोटा छोटा सा मिस्टेक है, उसको ध्यान में रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो आपका गोवा है। अभी बताएं कि सबसे छोटा राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, और सबसे बड़ा मैंने प्रश्न में पूछा है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से तो वो तो आपके सामने ये रहा, उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, ये रहा आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, देखिए आपके सामने आंसर आ गया, वो आपका राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका गोवा हो जाता है। गोवा में सबसे छोटा बांध बनाया गया है, ये भी ध्यान में रखना। और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो आपका गोवा है, तो ये तो याद रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे लंबा समुद्र तट वो कहाँ है, वो है आपका मरीन बीच, जो कि आपका चेन्नई में है, ठीक है। चेन्नई आपको पता होगा। भारत का जो दक्षिणतम में होती है, दक्षिण वाला पार्ट, वहाँ पे इस साइड में आपका चेन्नई पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो टिहरी बांध, आसानी से याद कर लेना। टिहरी बांध, टिहरी क्या होता है ना, जैसे एक वर्ड होता है टिहरी बिहार में कि टिक टिक करके बोलते हैं, ऊंचा सा टीला जो होता है उसको, ठीक है। तो टिहरी बोल के याद रखते हैं। वो आपका कहाँ है, उत्तराखंड। ये इसको कैसे याद रखेंगे, टिहरी जो होती है वो ऊंची होती है, तो ऊंची मतलब उत्तराखंड, टिहरी मतलब जो टिहरी बांध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक गहनता वाला राज्य कौन सा है, मतलब बहुत सारा जनसंख्या उधर पे घनत्व है, ठीक है ना, तो वो आपका कौन सा पड़ता है, पंजाब पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, भारत के सबसे उच्चतम झरना वो कौन सी है आपकी, कुचिकल झरना, जो कि आपका कर्नाटका में पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है ना, ध्यान में रखना, वो आपका हो जाता है मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। मुंबई का कैपिटल क्या होता है, महाराष्ट्र, याद रखना। सबसे बड़ी घड़ी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जो हम लोग कॉटन कपड़ा पहनते हैं उसका सबसे बड़ा उद्योग आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो हम लोग कैसे याद रखें कि महाराष्ट्र में हम सबसे ज़्यादा कॉटन पाया जाता है, तो ऐसे याद रखें, जैसे देख लो जितने सारे फिल्म स्टार होते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन होती है वो क्या बोलते हैं, कीमत में ज़्यादा काफ़ी महंगी रहती है, ठीक है। तो गरीब इंसान तो खरीद नहीं सकता, तो उन लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहता है, तो मुंबई में अधिकतर लोग पैसे वाले होते हैं, तो सपनों की नगरी जिसे कहा जाता है, तो वो लोग वहाँ पे कॉटन कपड़ा पहनते होंगे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ी घड़ी ये कहाँ पे है भाई, तो ये आपका सम्राट यंत्र जयपुर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ा मठ कहाँ पे है, ये आपका तमांग मठ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान वो कौन सा है, ये आपका भारत रत्न पड़ता है, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग अपने फ्रेंड में मतलब क्या करते हैं ना, शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उसका भी कुछ हेल्प हो जाए। और एक बात बता दूं मैं, जब तक तुम दूसरे के बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं सोचोगे, खुद के बारे में अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब तुम मन में कहीं ये रहेगा ना कि मैं शेयर कर दूंगा, यार वो पढ़ लेगा फिर वो नौकरी लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने लिए पढ़ रहे हो, वो अपने लिए पढ़ रहा है, तो शेयर कर देना, ठीक है, अगर आपका मन करे तो। चलिए अगर अच्छा लगे तो करना, वरना कोई नहीं। सबसे बड़ा गुंबद वो कौन सी है, गोल गुंबद, बीजापुर कर्नाटका में पड़ती है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान, देख लो ये वीरता बोल रहा है, तो परमवीर चक्र, ये याद रखना, परमवीर, देखो वीर इसमें भी आ रहा है और वीर इसमें भी आ रहा है, तो परमवीर यानी वीरता का सम्मान। और सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और आप लोग अगर चाहोगे तो मैं भारत रत्न जो है, जितने सारे सर्वोच्च सम्मान होते हैं, ठीक है, उन चारों मतलब उनके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना जाकर, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में पड़ती है। सबसे बड़ा सिनेमा घर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे बड़ा सिनेमा घर वो आपका थमांग मदुरई यानी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे पड़ता है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, सबको पता है, आप लोग ध्यान में रखना। सबसे लंबा प्रकाशित दूरदर्शी वो कौन सी होती है, बैन बापू कावलारूड एंड तमिलनाडु में पड़ता है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ पड़ता है, ये आपका नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख रहे हैं सबसे ऊंचा टीवी टावर वो कहाँ पे है, पीतमपुरा नई दिल्ली, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा तेल शोध संचालय कहाँ पे है, ये आपका कोयली गुजरात में पड़ता है। देख लो कितना प्यारा सा नाम है, कोयली, है ना। चलिए सबसे बड़ा सभाग सागर वो आपका कहाँ पड़ता है, सम्मुख नंदा हॉल मुंबई में पड़ता है ये। सबसे ऊंची मीनार वो आपका कुतुब मीनार वो आपकी दिल्ली में पड़ती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ पे पड़ती है, तो वो गोविंद सागर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है। ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ध्यान में रखना। सबसे बड़ा पशुओं का मेला ये कहाँ पे पड़ता है, सोनपुर बिहार में पड़ता है। और नेक्स्ट जो चलते हैं वो देखिए सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ बोले हम, वो आपका सोनपुर बिहार में पड़ता है, पशुओं का मेला, ठीक है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र तो सियाचिन ग्लेशियर, सबको पता है ना। चलिए सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ पे है, तो महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना में पड़ता है, ठीक है। चलिए अभी देख रहे हैं सबसे ऊंचा पर्वत के बारे में आ रहा है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सी है, तो आपका गार्डविन आस्टिन है, ठीक है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रैक रोड, है ना। सबसे अच्छा मुझे बात बताना, ये ग्रैंड ट्रैक रोड का शुरुआत किसने किया था, कमेंट बॉक्स में बताना। तो सबसे बड़ी गुफा ये कहाँ है, ये आपका करेमपुड़ी, ठीक है। सबसे बड़ी गुफा का नाम है ये, ठीक है। सबसे लंबी जेल तो आपको सबको पता होगा तिहाड़ जेल, है ना। ये आपकी दिल्ली में पड़ती है, क्योंकि हर मूवी में मैं हंसा इसलिए ना, क्योंकि हर मूवी में जो कि जेल से रिलेटेड होता है उसमें ये जेल का नाम जरूर लिया जाता है। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। बस आज के लिए शायद इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ अनोखे तथ्य के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके कुछ पूछना हो पूछिए। अगर मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर जरूर देना अगर आपको पता है तो, क्योंकि एक का आंसर तो आई थिंक इसमें ही मिल गया, जो दो बचा है उसका आंसर जरूर देना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो वीडियो का डैम का है, ठीक है, आप लोग कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। बस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जय हिंद।